सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये कहा कि हमारा फैसला है कि ये जो जमीन है, इस जमीन पर जिसका कब्जा है, देखें यानी किसी की जमीन को अगर कोई कब्जा कर लिया है, आपकी जमीन है, आपके पास नहीं है ये जमीन, आपकी जमीन है, आपके पास जमीन का कागजात है, जमीन नहीं है, आपके पास जमीन है, ये भी हो सकता है कि जमीन का कागजात नहीं है। देखिए जो भी मामले हो, कब्जा को लेकर अगर कब्जा अवैध तभी कहलाएगा यानी जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है उसके पास जमीन का कागजात नहीं है, जमीन का जो है कागजात उस व्यक्ति के पास नहीं है, यानी उस व्यक्ति के पास सिर्फ जमीन है, जमीन का टुकड़ा है, और वो कह सकते हैं कि वो एक आपकी जमीन का अवैध कब्जा है। आपकी जमीन को कोई अवैध तरीके से, गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। अब वो जो सवाल है यहाँ पर, सबसे बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बड़ा फैसला दिया है। अगर 12 वर्ष से जिनका अवैध कब्जा है, देखें ये जमीन है और ये जमीन की जो है रजिस्ट्री है जो कि इनके नाम से है, इनका ये डॉक्यूमेंट है, इनका ये कागजात है। अब यहाँ पर देखें समस्या कब उत्पन्न होता है, समस्या तब उत्पन्न होता है कि आपकी जमीन है, जमीन का जो आपका जो सर्वे है वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से हो चुका है। अब है कि अगर ऐसा हो गया है तो फिर जो जमीन का मालिक है वो जमीन को बेच नहीं सकता, इसलिए कि जब तक आप सुधार नहीं करवाएंगे तब तक आगे की प्रक्रिया नहीं कर सकते। इसलिए कि यहां पर आपकी प्रॉपर्टी में वर्तमान में तो वो आपके नाम से है ही नहीं, कानूनी तौर पे आपका उस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया। अगर उस ऐतिहासिक फैसले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखें 12 वर्ष से कब्जे वाली जो बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी की जमीन को 12 वर्ष जो 12 साल है, 12 साल से अवैध कब्जा कर रखा है, 12 साल से कब्जा जो है वो अवैध कब्जा कर रखा है, तो उस केस में क्या होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो कानूनी मालिक के पास, जो भी कानूनी मालिक है, मतलब ये आप कह सकते हैं इनके पास कागजात है, तो ये संपत्ति का जो कानूनी मालिक है, कानूनी तौर पर तो यही मालिक है, तो ये कह रहे कि नहीं 12 साल से अगर जमीन को कब्जा किए हुए तो जो कानूनी मालिक है उसको, उसके पास जो है ना हटाने का अधिकार नहीं है। तो ये जो है ना, यानी जो अवैध कब्जा किया हुआ है उसको आप हटा नहीं सकते हैं, हटाने का अधिकार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं एक अधिकार तो जमीन मालिक का उसी दिन खत्म हो गया अगर कब्जा 12 साल से अधिक समय से है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब यहां पर देखें सबसे पहले कि मालिकाना हक के तौर पर क्या होगा। तो इसमें ये आप देखें कह सकते हैं कि अब जो कब्जा करने वाले, जो अवैध कब्जा करने वाले, उसके पास कानूनी तौर पर अधिकार हैं कि एक ठीक है जमीन का मालिक उसको जबरदस्ती नहीं हटा सकता, जबरन नहीं हटा सकता। अब यहां पर कब्जा करने वाले को एक और अधिकार है कि वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है ना, मालिकाना हक का दावा। अब मालिकाना हक मतलब कि वो कब्जे में है, उस आधार पर जो है वो दावा कर सकता है। अब ये जरूरी है कि मालिकाना हक मिल भी जाएगा, ये भी हो सकता है कि मालिकाना हक नहीं भी मिलेगा। लिमिटेशन एक्ट 1963 की बात करें, परिसीमा अधिनियम 1963, लिमिटेशन एक्ट में 3 पार्ट हैं, 32 सेक्शन और 137 आर्टिकल है। लेकिन आखिर लिमिटेशन एक्ट में क्या कहा गया है इसको आप जरूर जान लें। लिमिटेशन एक्ट 1963 की अगर बात करें तो यहां पर स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि अगर किसी का कोई निजी यहां पर जो है अगर जमीन है, यानी निजी आप कह सकते हैं संपत्ति है,
तो उस केस में यानी जो कब्जा के लिए यानी जो अवैध कब्जा माना जाएगा, जिसको एक तरह से अगर वो 12 साल से अधिक समय से है तो फिर वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है। तो ये वैधानिक अवधि की अगर बात करें तो यहाँ पर निजी संपत्ति के लिए 12 वर्ष, और यहाँ पर सरकारी संपत्ति अगर आप कब्जे में किए हुए हैं, सरकारी संपत्ति आप अपने अंडर ले लिए हैं, तो इसके लिए 30 वर्ष जो है, 30 वर्ष से अगर आप कब्जे में हैं तो आपको अधिकार है कि नहीं सरकार के ऊपर भी आप केस फाइल कर सकते हैं, सरकार से भी मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। बहुत सारे कंडीशन हैं। अब ये देखें, जो भी है फैसले के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आखिर फैसला क्या होने वाला है। जो नियम है, जो कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब है कि ये देखें, संपत्ति पर जो है कोई भी व्यक्ति अगर 12 वर्ष या सरकारी संपत्ति पर कोई व्यक्ति 30 वर्ष से अधिक समय से कब्जा में है वो, ठीक है, तो फिर जमीन का मालिक जो है डायरेक्ट उसको जाकर हटा नहीं सकता। मान लेते हैं कि यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक छोटा सा मान लेते हैं कोई मकान बना कर रह रहा है, ठीक है, और यानी कब्जा किए हुए है और अपनी जमीन का देखरेख करता और यहां पर मकान बना कर रह रहा है। जो मकान बना कर रह रहा है उसके पास जमीन का कोई कागजात नहीं है, लेकिन वो ये साबित कर सकता है ये किसी दूसरे की संपत्ति है और वो 12 साल से अधिक समय से कब्जे में है और संपत्ति का मालिक आज तक ढूंढने नहीं आया अपनी प्रॉपर्टी को। संपत्ति का मालिक ना तो उस व्यक्ति कब्जा करने वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया, ना किसी प्रकार का कहीं पर भी कोई केस दर्ज करवाया। अब बताएं, आपकी प्रॉपर्टी है और आप ना कहीं एफआईआर दर्ज करवाएंगे, ना कहीं केस दर्ज करवाएंगे, और कल को फिर जो है आप वहां पर किसी को खाली करने को कहेंगे, तो यहां पर समस्या उत्पन्न आपको हो सकता है, संपत्ति के मालिक को हो सकता है। लेकिन अब बात करेंगे फैसले के ऊपर कि अधिकांश फैसले क्या कहते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले को अगर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, तो अधिकांश फैसले आपको जमीन का जो मालिक है, प्रॉपर्टी का जो मालिक है, जिसके पास जमीन का कागजात है, जो ये साबित कर सकता है कि प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो उसके पास है, तो अधिकांश फैसले उसी व्यक्ति के पक्ष में हैं जो प्रॉपर्टी का मालिक है। यानी जिसके पास जमीन का कागजात होगा, कानूनी तौर पर संपत्ति का असली मालिक वही कहलाएगा। अगर आपके पास संपत्ति प्रॉपर्टी का कागजात नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।